जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए आपके साथ करते हैं आज के खबरों की शुरुआत छत्तीसगढ़ की सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से हैं आप और रोजाना देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के समाचार, नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की पहली बड़ी खबर, किसानों ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग की है। समर्थन मूल्य नहीं मिलने से सालाना 7 लाख करोड़ के घाटे का दावा किया गया। बोले इसके बिना अब किसानों के हालात नहीं सुधरने वाले। किसान अब सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर एकजुट होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ और एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने बीते दिन रायपुर में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें दावा किया गया कि एमएसपी नहीं मिलने से देश भर के किसानों को सालाना तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। यह गारंटी दिए बिना केवल कर्ज माफी और सब्सिडी से किसानों और खेती के हालात नहीं सुधरेंगे। एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और किसान नेता सरदार वीएम सिंह ने कहा कि सभी कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर देश के अग्रणी किसान संगठनों ने दिल्ली में लगातार बैठकें की हैं और सर्वसम्मति से एक सूत्री कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा बनाया गया है। साथ ही सेक्रेटरी ने कहा कि इसका इलाज ना तो खाद, बीज और सिंचाई आदि के नाम पर दिया गया अनुदान काफी है। कर्ज माफी भी तो इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसके लिए सरकार को एमएसपी की गारंटी देनी ही होगी। आवास के लिए 6,500 मकानों की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले 8,500 की मंजूरी को निरस्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के अंतर्गत राज्य के नगरीय निकायों के लिए 5,888 आवासों की मंजूरी मिल चुकी है। इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्रांश और राज्यांश की राशि मिल चुकी है। इस योजना के तहत 132 बीएलसी स्वीकृत किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इसी योजना के तहत स्वीकृत किए गए तकरीबन 60,000 मकानों में से 8,500 की मंजूरी निरस्त करी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना बीएलसी घटक के लिए 132 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा बात करें तो 64वीं बैठक के अंतर्गत 18 नवंबर को इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास मिशन के अंतर्गत निकायवार परियोजनावार निकाय द्वारा हितग्राहियों को यहां पर 163 नवीन डीपीआर की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बात करें तो जो है इस संबंध में जो सूडा है यानी राज्य शहरी विकास अभिकरण ने इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही बात करें तो इसके अंतर्गत विभिन्न जो नगरीय निकाय हैं इनके लिए ये स्वीकृति 3 दिनों में 4 से लेकर 5 डिग्री तक कम हो जाएगा तापमान। चक्रवाती तूफान का असर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उत्तर से अब ठंडी हवाओं का असर बढ़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के मौसम पर चक्रवाती तूफान मंडौस का असर खत्म हो गया है। बीते दिन प्रदेश के कुछ जिलों में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन शाम होते होते ये बादल छट आए। ऐसे में अब तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 से 4 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान में 4 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड होगी। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में उत्तर से ठंडे और शुष्क हवाओं का आगमन शुरू हो चुका है। 16 दिसंबर को मौसम सूखा के अलावा न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना भी बन रही है। अगले 3 दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 4 से लेकर 5 डिग्री तक की गिरावट संभावित है, यानी मौसम सामान्य होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसके अलावा रायपुर में सूर्योदय से पहले का दर्ज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य न्यूनतम तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इसके अलावा बात करें तो पेंड्रा और अंबिकापुर में भी अभी भी स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ठंडे स्थानों में सुमार, पेंड्रा रोड, कवर्धा, नारायणपुर, अंबिकापुर, कोरिया और जसपुर में भी स्थिति सामान्य नहीं। आरक्षण विधेयक को नहीं लौटाया, सरकार से 10 सवाल पूछे। इनमें ST SC साथी को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा बताने का आधार भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयकों पर सत्ता प्रतिष्ठानों के टकराव का मंच पूरी तरह से तैयार है। राज्यपाल ने 12 दिनों बाद भी आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वहीं विधेयक को एक बार फिर से विचार करने के लिए भी सरकार को नहीं लौटाया है। अब राजभवन ने राज्य सरकार को 10 सवालों की एक फहरिस्त भेजी है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा मानने का आधार पूछा गया है। इसके जरिए राजभवन ने कुछ कानूनी सवाल भी उठाए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजभवन ने सवाल किया है कि क्या इस विधेयक को पारित करने से पहले अनुसूचित जाति, जनजाति का कोई डाटा जुटाया गया था? अगर हाँ, तो इसका विवरण कहाँ है? 1992 में आए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षण 50% से अधिक करने के लिए विशेष एवं बाध्यकारी परिस्थितियों की शर्त लगाई थी। उस विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों से संबंधित विवरण भी क्या है, इस संबंध में भी राज्यपाल ने यहाँ पर सरकार से सवाल। चेन्नई के रास्ते कोयम्बटूर से जुड़ा हुआ है रायपुर। अब सप्ताह में 3 दिन फ्लाइट का संचालन होने वाला है। चेन्नई के रास्ते रायपुर अब हवाई मार्ग के माध्यम से कोयम्बटूर से भी जुड़ चुका है। रायपुर से चेन्नई की फ्लाइट का संचालन सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किया जाता है। ये फ्लाइट मंगलवार को रायपुर से रवाना होकर चेन्नई के बाद कोयम्बटूर तक पहुंची। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के संचालक प्रवीण जैन के मुताबिक सप्ताह में 3 दिन चेन्नई रायपुर के बीच फ्लाइट का संचालन होता था। इंडिगो एयरलाइंस इस फ्लाइट का विस्तार करते हुए उसे कोयम्बटूर तक संचालित कर रही है। इस फ्लाइट के माध्यम से यात्री चेन्नई से आगे का सफर पूरा कर सकेंगे। ट्रैवल सूत्रों के मुताबिक ये फ्लाइट 6E6797 कोयम्बटूर से सुबह 11:40 पर रवाना होकर दोपहर 12:45 पर मद्रास पहुंचती है। मद्रास से 1:25 पर टेक ऑफ करके रायपुर ये 3:30 बजे के तकरीबन लैंड हो रही है।
कांग्रेस नेता की हत्या में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है उनके पिता और उनके भाई के फोन टैपिंग को लेकर के। फोन पर अब भाई ने पिता से कहा था कि प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी करेंगे। दरअसल ये घटना है बिलासपुर में बीती शाम को हुए हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी की सरेराह हुई हत्या में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को संजू के पिता जयनारायण त्रिपाठी के मोबाइल से कई ऑडियो क्लिप मिली है। इनमें एक ऑडियो क्लिप में छोटा बेटा कपिल अपने पिता से कह रहा है कि उनका प्लान ए फेल हो गया है और अब प्लान बी ही रास्ता है। कपिल हत्या के बाद से ही फरार है और इस मर्डर का सबसे बड़ा संदेही वही है। दोनों भाइयों के बीच गहरी दुश्मनी थी। उधर पुलिस को कपिल के फार्म हाउस में पिछले कुछ दिनों से 8 से 10 लोगों के रुकने और आने जाने के भी सबूत मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कुछ अहम सबूतों के बाद यह तकरीबन तय हो गया है कि सकरी बाईपास चौक में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर संजू त्रिपाठी की हत्या करने वालों के पीछे उसका छोटा भाई कपिल ही है। ऐसे में पुलिस ने इस हत्याकांड के बाद ही संजू के पिता जयनारायण त्रिपाठी, कपिल की पत्नी और उसके साले को थाने में बैठा लिया था। पुलिस ने जयनारायण और उनके सभी मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे। इन मोबाइल को खंगाला गया तो जयनारायण के मोबाइल में उनके छोटे बेटे कपिल से बातचीत की कई ऑडियो क्लिप पाई गई है। भिलाई में 2.5 साल बाद अब सिटी बस सेवा फिर से शुरू की गई है। पहले चरण में 8 बसें चलाई जा रही हैं। रायपुर जाने वाले लोगों को इससे राहत मिलने वाली है। कोविड के 2.5 साल बाद एक बार फिर से सिटी बस सेवा शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे विभिन्न शहरों में इस प्रकार की, इससे पहले बिलासपुर में भी ये सेवा शुरू की गई है। ऐसे में बात करें तो निगम कार्यालय के पास से ही बीते दिन महापौर नीरज पाल और आयुक्त रोहित व्यास ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। इस बार इन बसों के परिचालन की जिम्मेदारी रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी को दिया गया है। महापौर नीरज पाल के मुताबिक दो निगम द्वारा संचालित सभी बसें कंडम हो चुकी थी। जल्द ही एक पिछड़ा वर्ग जगाओ अभियान चलाया जाएगा। दरअसल बात ये आ रही है पिछड़ा वर्ग संगठन की ओर से, जहां पर दुधाधारी मठ सत्संग भवन से पैदल मार्च निकालने की तैयारी बीते दिन की बैठक में संपन्न हुई है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो उनके मुताबिक सभी संगठन और समाज मिलकर पिछड़ा वर्ग जगाओ अभियान राज्य भर में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। समाज के लोगों ने सोशल मीडिया में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को अब आरक्षण नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। बैठक में विष्णु विमल, साथी ललन नामदेव, चोबाराम सोनकर, शारदा प्रसाद सोनकर, चंद्रभूषण कुशवाहा समेत विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए। साथ ही पिछड़ा वर्ग संगठन की ओर से दुधाधारी मठ सत्संग भवन से पैदल मार्च करने की तैयारी बीते दिन की बैठक में तय हुई और ऐसे में बैठक में संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सूरज निर्बलकर के मुताबिक अनुसूचित समाज, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समाज को आरक्षण दिलाने के लिए पिछड़ा वर्ग संगठन लामबंद जोड़ो यात्रा के लिए 23 तारीख को दिल्ली में बैठक होगी। सभी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है, जिसमें 19 दिसंबर को रायपुर में चर्चा भी होने वाली है। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियां तेज हो रही हैं। कांग्रेस ने 23 दिसंबर को कांग्रेस के सभी प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें यात्रा की तैयारियों की बाबत चर्चा होनी है। इससे पहले 19 दिसंबर को रायपुर में प्रस्तावित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस यात्रा की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक होनी है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री अमरजीत चावला ने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को पत्र लिखकर इस बैठक की जानकारी दी है। इस बैठक में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के साथ कुछ और मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू करने की घोषणा हुई है। इसके अलावा इसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक 19 दिसंबर को रायपुर में होने वाली है। सांसद बोले लुट रहा है छत्तीसगढ़। संसद संतोष पांडे हैं, इन्होंने कहा कि महादेव बुक ऐप शराब के अवैध लेनदेन की जांच भारत सरकार करवाए। दरअसल देश की संसद में छत्तीसगढ़ का मसला उठाया गया। राजनांदगांव में सांसद संतोष पांडे ने संसद में प्रदेश में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कहा कि जैसे कोयला मामले की जांच भारत सरकार करवा रही है, ईडी ने इस प्रकरण में छापेमारी भी प्रदेश में की है, वैसे ही शराब और महादेव बुक ऐप की प्रकरण की जाँच हो। सांसद ने कहा कि कांग्रेस के नेता और प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शराब और सट्टे के संगठित भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो सांसद संतोष पांडे हैं, इनको जैसे ही बोलने का मौका मिला उन्होंने शायरी के साथ अपनी बात की शुरुआत की। कहा मांझी चला गया था अपने ही पतवारों से, राह में सासा डोली लूट गई धोखेबाज कहारों से। छत्तीसगढ़ जिन हाथों में सौंपा गया है वे छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं। फिलहाल ये सभी बातें सांसद संतोष पांडे ने यहाँ पर संसद में अपनी बातों को